हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना करें। परमेश्वर यीशु, हम आज के दिन को तेरे हाथ में लेते हैं प्रभु। हम आज के वचन को तेरे हाथ में लेते हैं प्रभु। ये वचन दोधारी तलवार के समान है और लोगों के हृदय में ही नहीं जाए पर उनके जीवन में भी कार्य हो। और जो भी हम वचन को सुनने वाले प्रभु, परमेश्वर उस प्रकटीकरण से हमारे जीवन को बदल प्रभु। जो भी लोग ये वचन को सुनने वाले हैं परमेश्वर, उनके आत्मा में कार्य कर प्रभु, उनके आत्मा को बदल प्रभु, उनके आत्मिक कानों को खोल, उनके आत्मिक आंखों को खोल, उन वचन का प्रकटीकरण उन्हें समझने दे प्रभु। और परमेश्वर ने वचन पर चलने के लिए मदद कर प्रभु। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। ओके, हमने लास्ट टाइम सुना था कि हमने 9 गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट के बारे में हम सीख रहे थे। 9 गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट, 9 गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट, 9 पवित्र आत्मा के 9 वरदानों के बारे में। और लास्ट टाइम हमने क्या देखा था? बेसिक सीखा था 9 वरदान के बारे में। आज हम पहले वरदान के बारे में सीखने वाले हैं, ठीक है? पवित्र आत्मा का पहला वरदान, और पहला वरदान जो मुझे लेना है वो है वर्ड ऑफ नॉलेज, ज्ञान के, मैं बता रही हूँ आपको, एक मिनट। दिव्य ज्ञान के प्रवचन, इंग्लिश में वर्ड ऑफ नॉलेज, दिव्य ज्ञान के प्रवचन हिंदी में और मराठी में दैवीय ज्ञानाचे वरदान, ठीक है? अब पहली चीज जो हमें जाननी है कि गिफ्ट्स क्यों दिए जाते हैं। पवित्र आत्मा हमें जब वरदान देता है तो हमें वरदान को क्यों देता है, ठीक है? हमें परमेश्वर वरदान क्यों देता है? हमें परमेश्वर वरदान दूसरों की सेवा करने के लिए देता है और मसीह की देह को सामर्थ और आत्मा में दृढ़ बनाने के लिए हमें परमेश्वर वरदान देता है। एक तो दूसरों की सेवा करनी है हमें, और आत्मा में, हमारे आत्मा में जब हमें मजबूती पाने के लिए हमें परमेश्वर वरदान देता है। आत्मा में हमें दृढ़ करने के लिए, आत्मा में हमें सामर्थ देने के लिए हमें वरदान देता है, ठीक है? आपका जीवन जितना आप आत्मा में जियोगे उतना आपके लिए बेहतर है। अगर आप शरीर से जियोगे, बहुत सारे श्राप आप अपने ऊपर लेकर आ रहे हो, पर जितना आप ज्यादा आत्मा में जियोगे, आत्मा में मतलब पवित्र आत्मा में, जो वचन कहता है उसके ऊपर जितना आप जियोगे, जितना आप उस पर चलोगे, उतना आशीष आपके जीवन में आएगा। अब आप बोलोगे, ओके, इंग्लिश में भी बोल रहे हो, व्हाई आर द गिफ्ट्स गिवन? Gifts are given to equip the saints to serve each other and to make them strong in the spirit. Okay? Why are the gifts given? To equip the saints to serve each other and to make them strong in the spirit. ठीक है? देखो, शरीर के काम मैंने क्या बोले थे? सारे शरीर के काम, जलन, ईर्ष्या, एडल्ट्री, व्यभिचार, फॉर्निकेशन, ये सारे क्या शरीर के काम है। और इसको कौन चलाता है? शैतान। आत्मा को कौन चलाता है? पवित्र आत्मा। समझ में आ रहा है? तो वरदान हमें कौन देता है? पवित्र आत्मा। वरदान हमें कैसे देता है पवित्र आत्मा? उसकी इच्छा के अनुसार। तुम मांगोगे वैसा नहीं मिलेगा, वो जानता है तुम्हारे लिए कौन सा वरदान ठीक है, उसके हिसाब से तुम्हें वरदान मिलेगा। पर ऐसा नहीं है, आप प्रार्थना कर सकते हो, आप प्रार्थना कर सकते हो परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझे वरदान चाहिए। परमेश्वर को अगर वो सही लगा, परमेश्वर को वरदान आपको दे देगा, ठीक है? अब कहाँ पे आप बोल सकते हो कि क्षमा करिए, ये वचन तो बोला, वचन कहाँ है? इसको सपोर्टिंग वचन कहाँ है? इफिसियों की पत्री 4:12, एफिशियंस 4:12, Ephesians 4:12, for equipping of the saints for the work of ministry, for edifying the body of Christ. क्यों हमें वरदान दिए जाते हैं? For equipping of the saints for the work of ministry, for edifying the body of Christ. Okay? अगर हिंदी में भी पढ़ रहे, एफिसियों 4:12, मसीह ने उन्हें ये वरदान संत जनों की सेवा कार्य के हेतु तैयार करने को दिए, ताकि हम जो मसीह की देह है आत्मा में और दृढ़ हो। ओके? इफिसिकरांस 4:12, ख्रिस्ताने त्याग देणग्या देवाचे लोक सेवेच्या कार्यासाठी तयार करण्यास व आत्मिक रीतीने ख्रिस्ताचे शरीर सामर्थ्यवान होण्यासाठी दिल्या। आमेन। लोग जब चर्च में आते हैं, सिर्फ परमेश्वर की इच्छा नहीं कि सब लोग चर्च में आए,
वचन सुने और जाए। वो भी इम्पोर्टेंट है कि हमें चर्च में आना है, वचन सुनना है, स्तुति आराधना करनी है, वो इम्पोर्टेंट है। पर परमेश्वर चाहता है कि हमें वरदान भी मिले। कई बार चर्च में ऐसे लोग आ सकते हैं जिनको किसी चीज की जरूरत है, और आपके पास अगर भविष्यवाणी का वरदान होगा तो आप उस भविष्यवाणी के वरदान से उनके जीवन में जो कमी घटी है उसे पूरा कर सकते हैं। हालेलुया, समझ में आ रहा है? हम अब एक एक स्टेप आगे जाने वाले हैं और एक एक वरदान को सीखने वाले हैं। आज का जो वचन है, आज का जो वरदान जिसके बारे में हम सीखने वाले हैं वो है वर्ड ऑफ नॉलेज। 9 गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट में वर्ड ऑफ नॉलेज के पहला हम सीखने वाले हैं दिव्य ज्ञान के वचन, हिंदी में और मराठी में दैवीय ज्ञान से वरदान। तो पहला वरदान कौन सा है, आप लिख के ले सकते हो, वर्ड ऑफ नॉलेज, दिव्य ज्ञान के प्रवचन हिंदी में और मराठी में है दैवीय ज्ञान से वरदान। उसके खाली आपस गलती कर, हाँ दिव्य ज्ञान से वरदान। ठीक है, ये वर्ड ऑफ नॉलेज, ये जो वरदान है, ये इसके बारे में कहाँ लिखा गया है? 1 कोरिन्थियों 12:8 में, 1 Corinthians 12:8। For to one is given the word of wisdom through the Spirit, to another the word of knowledge through the same Spirit. Okay? एक को मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ, हिंदी में भी, और फिर बाद में ये करूँगी मैं। 1 कोरिन्थियों 12:8, किसी को आत्मा के द्वारा परमेश्वर के ज्ञान से युक्त होकर बोलने की योग्यता दी गई है, तो किसी को उसी आत्मा द्वारा दिव्य ज्ञान के प्रवचन की योग्यता। 1 कोरिन्थियन 12:8, एका व्यक्तीला आत्म्याच्याद्वारे दैव्य ज्ञानाचे वचन सांगण्याचे शहाणपण दिले जाते आणि दुसऱ्या व्यक्तीला त्याच आत्म्याद्वारे दैव्य ज्ञानाने बोलण्याचे। हालेलुया, 2 अलग अलग वरदान हैं ये। ओके, एक वरदान है वर्ड ऑफ विजडम और एक है वर्ड ऑफ नॉलेज। आज जिसके बारे में हम सीख रहे हैं वो है वर्ड ऑफ नॉलेज, दिव्य ज्ञान के वचन, दिव्य ज्ञान से वरदान। समझ में आ रहा है? अब हर कोई यहाँ ये वचन क्या कह रहा है, हर जब एक व्यक्ति यीशु मसीह को अपनाता है तो वो, जब यीशु मसीह को वो व्यक्ति अपनाता है तो वो चर्च का भाग बनता है। हम सब मिलके चर्च है। ओके, और मैंने क्या कहा, चर्च कोई बिल्डिंग नहीं है, हम रास्ते पर भी मिलेंगे तो भी चर्च मिल रहा है। ठीक है, अब जब हर व्यक्ति यीशु में आता है, हम परमेश्वर के फैमिली के भाग होते हैं। हमारा परिवार है कि नहीं? हमारे मम्मी डैडी सब है। जब हम यीशु में आते हैं, जब हम यीशु में विश्वास करते हैं, हम यीशु मसीह के परिवार के हो जाते हैं। इस हिसाब से हम सब कौन होते हैं? भाई बहन। और सिर्फ हमारा चर्च नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी चर्चेस हैं वो सब कौन होते हैं? हमारे भाई बहन। अब जब हम सब आते हैं तो मैंने क्या कहा था, हमें 2 प्रकार के अनुभव हो सकते हैं। एक तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर, जब यीशु को हम कबूल करते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है, और दूसरा अनुभव पवित्र आत्मा हमारे ऊपर, वो इसे क्या कहते हैं? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। और वो हम हाथ रख के लोगों को दे सकते हैं, और जब देंगे तो उन्हें अन्य भाषा का वरदान मिलता है। बहुत सारे लोग मानते हैं कि अन्य पवित्र आत्मा ऊपर से आता है, इसका चिन्ह हमें कैसे पता चलता है? अन्य भाषा आपको आएगी। अगर आपको अन्य भाषा का वरदान मिला, इसका मतलब पवित्र आत्मा आपके ऊपर से आया है। और जब वो ऊपर से आता है तो जैसे उसकी इच्छा है वैसे वो अपने गिफ्ट्स आपको देगा, अपने वरदान आपको देगा। अब एक जो वरदान आज जिसके बारे में हम सुनने वाले हैं वो दिव्य ज्ञान के वरदान है। ठीक है, अब क्या है? देखो, परमेश्वर सब कुछ जानता है, पर वो, सुनो इधर, क्या है? परमेश्वर सब कुछ जानता है, ठीक है, पर हमें वो सब कुछ नहीं बताता है कि नहीं? परमेश्वर सब कुछ जानता है, पर वो हमें सब कुछ नहीं बताता है, वो हमें थोड़ा बताता है। और जो थोड़ा हमें ज्ञान वो देता है उसे हम कहते हैं दिव्य ज्ञान के वचन। ओके, परमेश्वर वो दिव्य ज्ञान देता है जो उसे हमें देना है।
कई बार आप किसी हालत से गुजर रहे हो, किसी चीज से गुजर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था कि एक कोई लड़की थी जिसे घर की जरूरत थी, ओके, एंड उसे घर नहीं मिल रहा था, पैसे है, सब है, पर घर मिल नहीं रहा है, ओके। तो परमेश्वर ने क्या किया कि परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल किया, वो उसे घर बताने के लिए कि उसे घर कहाँ लेना है, ठीक है। तो वो कौन सा, वो जो ज्ञान है उसे क्या कहते हैं, दिव्य ज्ञान के वचन। एक चीज जो हमें जाननी है कि परमेश्वर आप आदि और अंत है, शुरुआत और अंत परमेश्वर है। उसे आपके बारे में सब कुछ मालूम है, पर वो आपको सब कुछ नहीं बताएगा। टाइम टाइम पर जब आपको जरूरत होगी वो थोड़ा बताएगा, और वो कैसे बताएगा, इन वरदानों के द्वारा। जब दिव्य ज्ञान के वचन जब आएंगे तो वो आपकी स्थिति के ऊपर वचन देगा, आपकी स्थिति के बारे में बोलेगा। वो लड़की जो थी उसके पास बहुत पैसा था, पर उसका रेंट पे पैसा बहुत जा रहा था, और जब परमेश्वर का वचन आया कि नहीं उसे घर लेना है, परमेश्वर ने उसे एग्जैक्टली लोकेशन बताया कि भाई तुझे कहाँ घर लेना है, और उसका घर हो गया। राइट? आप नहीं जानते हो कितने लोग दुखी हैं, कितने लोग कष्ट में हैं, कितने लोग पीड़ा में। दिखने में सब लोग बहुत अच्छे दिखते हैं, हंसेंगे, पैसा होगा, बड़े बड़े कार में घूमेंगे, बड़े बड़े होटल्स में जाएंगे, रेस्टोरेंट्स में जाएंगे, खाना खाएंगे, सब। पर आपको नहीं पता उनके जीवन में एक्चुअली बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। और आप लोग जब पवित्र आत्मा से भरते हो, पवित्र आत्मा आपको वरदान देगा जो आपका, पवित्र आत्मा आपका इस्तेमाल करेगा उनकी जरूरत को पूरा करने के लिए। हालेलुया। वो चाहे एक्टर्स हो, चाहे और कोई हो, आप अगर पवित्र आत्मा से भरकर चल रहे हैं, आप नहीं जानते हो, आप उनके लिए एक जीवन का सहारा बन सकते हो। आपको देख के उनको ताकत आती है, हाँ हमारे जीवन में भी कुछ होने वाला है। आपको देखकर उनको ऐसा लगता है कि नहीं, हम जैसे जी रहे हैं वैसे हमारे जीवन नहीं चलने वाला है, हमारे जीवन बदलने वाला है। क्यों? क्योंकि आपके साथ पवित्र आत्मा चलता है। लोग, दुनिया में जो लोग हैं ना, उनके पास पैसा बहुत है, नाम है, शोहरत सब है, पर अंदर की जो चीजें उनकी बहुत खराब है, बहुत हालत खराब है। एंड जिनके पास यीशु है ना, हमारे पास यीशु है, हम लोग बहुत अच्छे प्लेस पे है। सच बोल रही हूँ मैं। हमारे पास तकलीफें आती है, दुख आता है, पर हमारे पास हमें संभालने के लिए पवित्र आत्मा है। हमें तकलीफ ज्यादा दबा के नहीं रख सकती है कि नहीं? आपको ऐसी तकलीफ आती है, आप एकदम धस गए, और धस भी गए तो फटाफट परमेश्वर किसी को इस्तेमाल करके आपको प्रेरित करेगा, प्रोत्साहन देगा, है कि नहीं? पर उनके भी, वो लोग यीशु में नहीं है, आपको परमेश्वर उनके लिए एक प्रकाश बनाएगा, ताकि आप जब उनके साथ चलो, वो अंधेरे में है, आप आने के बाद उनके जीवन में प्रकाश आएगा। आप उनके जीवन में आने के बाद उनके जीवन में जो अंधेरा है वो चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके एक वरदान के द्वारा उनका जीवन बदल रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, पवित्र आत्मा में चलो। आप नहीं जानते हो आपकी जीवन, आपकी चाल चलन, आपका रहना, आपका चलना, उठना, बैठना किसको प्रभावित कर रहा है, आप नहीं जानते। हालेलुया। मुझे ये बोलना नहीं है, पर मेरा आत्मा मुझे कह रहा है ये बोलने के लिए। मुझे ये बोलना नहीं था, सीरियसली। परमेश्वर ये जो वरदान है वो आपको देगा, और वो वरदान क्या है, वो आपको सब कुछ नहीं बताता है। इस वरदान में क्या होता है, दिव्य ज्ञान के वचन में, या वर्ड ऑफ नॉलेज, दिव्य ज्ञान के प्रवचन में, दिव्य ज्ञान से वरदान हमें पवित्र आत्मा देता है जो अलौकिक है, जो सुपरनैचुरल है, और ये प्रकटीकरण की श्रेणी में आता है। मतलब दिव्य ज्ञान के जो प्रवचन है, अब वो लड़की को घर चाहिए था, घर नहीं मिल रहा है, पैसा है, घर नहीं है, 12 लाख रेंट वो भर रही थी हर महीने का, हर महीने का रेंट 12 लाख। हमारे यहाँ पे 1200 रुपये, मेरे यहाँ पे मुझे विराट के रेंट में 620 भरने पड़ते हैं, क्योंकि मैं कौन देगा सीरियसली 620 रुपए यार मेंटेनेंस के लिए जाते हैं मेरे में लगती है यार। मेरे हमारे यहाँ पे कुछ लोग भी है ऐसे जो 12-12 लाख रेंट पे इन दास, बट उनके अंदर दुख है
है उनके अंदर दुख कि घर पैसा है, इन्फ्लुएंस है, एक शब्द में डालूं तो काम मेरा हो सकता है, फिर भी मेरा काम नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है काम? अरे पैसा है तुम्हारे पास, पैसा है तो खरीदो घर। नहीं होगा। परमेश्वर अगर नहीं चाहता है तुम्हारे पास पैसा होने दो, गाड़ी होने दो बड़ी, तुम्हारे पास नाम शोहरत होने दो, वो काम परमेश्वर अगर तुम्हें नहीं देना चाहता, वो नहीं देना चाहता, आपका होगा नहीं। आप रेंट पे रहोगे, आपका घर नहीं होगा। पर जब परमेश्वर की ओर से, आप जैसे लोग जब परमेश्वर की ओर से भविष्यवाणी करते हैं और बोलते हैं कि नहीं तेरा घर होने वाला है और तेरा घर यहाँ पर है, तो वो घर होता है यीशु के नाम से। हालेलुया। 12 लाख बच गए। हालेलुया। आमेन। कम ऑन यार, 12 लाख मतलब क्या? प्लीज यार। ऐसा नहीं है कि ये लोग को भी, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना, अपने आप को हल्का मत समझो। हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, हम तो काले हैं, छोटे काले। परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके पीछे खड़े रहो, परमेश्वर किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमको इंग्लिश नहीं आता है, छोड़, परमेश्वर बोलेगा नहीं आता है, तू बोल। तुझे क्या पता, तू तेरे मुंह खोलेगी लोगों को आशीष मिलने वाला है। पर ये कब होगा? जब आप लोग यीशु के पीछे चलोगे तब। शैतान के पीछे नहीं चलना। ये जो वर्ड ऑफ नॉलेज है, दिव्य ज्ञान के प्रवचन है, दिव्य ज्ञान से वरदान है, ये पवित्र आत्मा हमें देता है और ये अलौकिक है। ओके, अलौकिक मतलब सुपरनैचुरल है, ये परमेश्वर की ओर से है। मुझे कैसे पता कि उस लड़की को कहाँ घर लेना है? मुझे नहीं पता, पर परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि ये घर मुझसे यहाँ पर लेना है, और मुझे रास्ता भी दिखाया कि ये रास्ते से ये रास्ते तक उसको घर लेना है, ये एरिया है उसका, यहाँ तक उसे घर लेना है, और उसने वो घर ले लिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बोलो कॉन्ग्रेचुलेशंस। परमेश्वर को धन्यवाद है कि नहीं, किसी का घर हो गया, बड़ा स्टेडियम। आपको नहीं पता है, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है, पर वो उनकी जिंदगी अंधेरे में है। आपको वो लोग मिलते तो उनके अंदर ताजगी आ जाती है। हालेलुया। तो ऐसा देखा है क्या? आपको देखते हुए अच्छा लगता है। ओह माय गॉड। ओके, मैंने कहा था 3 प्रकार के वरदान की श्रेणियां होती है। डू, ओके, से, डू एंड रिवील। ओके, बोलने के वरदान, सामर्थ्य के वरदान और प्रकटीकरण के वरदान। ये जो वरदान है, वापस बोल रही हूं मैं, 3 श्रेणियां हैं, 3 श्रेणियां हैं, कैटेगरी है। डू, पावर, ओके, डू से, और से, पावर एंड रिवील। ओके, तो करने के वरदान, सामर्थ्य के वरदान और प्रकटीकरण के वरदान। हमारा जो दिव्य ज्ञान के प्रवचन, मतलब दिव्य ज्ञान से वरदान, ये जो वरदान है, वर्ड ऑफ नॉलेज, ये आता है 3rd कैटेगरी में, प्रकटीकरण के कैटेगरी में। हालेलुया। वो लड़की को जहां पर उसको घर मिला है, वो क्या है? प्रकटीकरण तो है ना। हालेलुया। लोग ना एक बात एक बात में उड़ते, लोग शैतान के पीछे चलते हैं और शैतान उनको ये भी बताता है कि तेरा घर कहाँ होगा, यहाँ से घर होगा, ये घर तेरा यहाँ होगा, पर वो घर उन्हें दे नहीं सकता। शैतान बताएगा कि ये घर तेरा इधर होगा, क्योंकि वो शैतान के पीछे चल रहे हैं। कुछ लोग जादू टोना करते हैं, जादू टोने से वो लोग फाइंड आउट करते हैं कि घर कहाँ होगा, पर घर मिलेगा नहीं घर। भले ही तुम्हें रास्ता पता है, कौन सी बिल्डिंग भी पता है, वो घर मिलेगा नहीं, क्योंकि वो भविष्यवाणी एक
ऐसे व्यक्ति से नहीं आई है जो परमेश्वर के पीछे चल रहा है। समझ में आ रहा है? मूसा ने जब सांप को, लाठी को सांप बनाया तो बाकी के लोग भी सांप बनाने लगे, है कि नहीं? वो ब्लैक मैजिशियंस थे, वो उनके पावर से बनाने लगे, पर मूसा के सांप ने उनके सांप को खा डाला। हालेलुया। पावर किसकी चलेगी? मूसा की, परमेश्वर की। हालेलुया। बरोबर है, मूसा की मतलब परमेश्वर की पावर चलेगी। तो शैतान जानता है कि तुम्हारी चीजें कहां पे क्या है, उनको बताएगा वो, तो मिलेगा नहीं जब तक वो किसी अनॉइंटेड व्यक्ति के मुंह से नहीं निकलता, वो काम नहीं होगा। इसीलिए वो चीज मेरे मुंह से निकलती है ताकि वो घर हो, और मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर को कि वो घर हो गया। हालेलुया, है कि नहीं? तो मैं क्या बोल रही हूँ, आज आपका स्टेटस क्या है? काले हो, गोरे हो, मोटे हो, छोटे हो, आपकी हाइट क्या है ये कोई नहीं दिखता, आपका इंग्लिश क्या है कोई नहीं दिखता। देख रहे हैं कि आप परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं कि नहीं, क्योंकि उनको उसी के मुंह से भविष्यवाणी चाहिए जो परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, क्योंकि तभी जब आपके मुंह से वो भविष्यवाणी निकलेगी, परमेश्वर उसका आदर करेगा और उन्हें भर देगा। इतना पावर है आप में अगर आप परमेश्वर के पीछे चल रहे हो तो। समझ में आ रहा है? हालेलुया। ओके, वर्ड ऑफ नॉलेज। वर्ड ऑफ नॉलेज मतलब दिव्य ज्ञान के प्रवचन, दिव्य ज्ञानाची कथा, ये प्रकटीकरण के हिस्से में आता है, ठीक है? और ये क्या बताता है? ये ऑनगोइंग कंडीशन बताता है। वर्ड ऑफ नॉलेज रिवील्स द ऑनगोइंग कंडीशन ऑफ अ पर्सन। दिव्य ज्ञान के वचन जो है, ये अभी जो उनकी कंडीशन चल रही है, एक व्यक्ति की कंडीशन हो रही है, अभी जिस हाल में वो व्यक्ति है उसके बारे में परमेश्वर बात करता है। हालेलुया। सपोजिंग कविता उदास है और उसे नहीं पता कि उसके लिए कौन लड़ रहा है, और मुझे परमेश्वर प्रकट करता है कि उसके लिए कौन है, और मैं अगर उसे बोलती हूँ तो उसकी उदासी निकल जाएगी, है कि नहीं? ये क्या है? दिव्य ज्ञान के वरदान। और ये आपको कैसे मिलेंगे? जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठोगे तब। समझ में आ रहा है? ठीक है, हम लोग वचन के द्वारा ये सीखेंगे कैसे होता है। प्रेरितों के काम 9, 10, 12 फटाफट अभी इंग्लिश में भी पढ़ रही मैं। दमिश्क में हनन्याह नाम का एक शिष्य, इंग्लिश में पहला एक पढ़ती हूँ, फर्स्ट इंग्लिश, मराठी और फिर हिंदी। Acts 9:10 to 12. Now there was a certain disciple at Damascus named Ananias, and to him the Lord said in a vision, Ananias, and he said, Here I am, Lord. So the Lord said to him, Arise and go to the street called Straight, and inquire at the house of Judas for one called Saul. For one called Saul of Tarsus. For behold, he is praying, and in a vision he has seen a man named Ananias coming and putting his hand on him, so that he might receive his sight. Hallelujah. प्रेषितांची कृत्य 9:10-12. दमिश्कमध्ये येशूचा एक अनुयायी होता, त्याचे नाव हनन्याह होते. प्रभू त्याच्याशी एका दृष्टांतात बोलला. तो म्हणाला, हनन्याहने उत्तर दिले, मी आहे प्रभू. प्रभू हनन्याहला म्हणाला, उठ आणि नीट नावाच्या रस्त्यावर जा. तेथे यहुदाचे घर शोध व तार्सुसहून आलेल्या शाऊल नावाचा व्यक्तीबद्दल विचार. सध्या तो तेथे आहे व प्रार्थना करीत आहे. शाऊलने दृष्टांत पाहिला आहे, त्यात हनन्याह नावाचा मनुष्य आपल्याकडे आला असून आपल्यावर हात ठेवीत आहे असे त्याला दिसले, व त्यानंतर त्याला पुन्हा दृष्टी प्राप्त झाली असे त्याला दिसले. अब हिंदी में पढ़ रही मैं. प्रेरितों के काम 10. दमिश्क में हनन्याह नाम का एक शिष्य था. प्रभु ने दर्शन देकर उससे कहा, हनन्याह. सो वो बोला, प्रभु मैं यह रहा. प्रभु ने उससे कहा, खड़ा हो और सीधी कहलाने वाली गली में जा, और वहां यहूदा के घर में जाकर तरसुस निवासी शाऊल नाम का एक व्यक्ति के बारे में पूछताछ कर, क्योंकि वह प्रार्थना कर रहा है. उसने एक दर्शन में देखा है कि हनन्याह नाम के एक व्यक्ति ने घर में आकर उस पर हाथ रखे हैं ताकि वह फिर से देख सके.
हालेलुया। अब यहाँ पे हो क्या रहा था, यहाँ पे आपको बाइबल में पता होगा कि पौलुस क्या कर रहा था। पौलुस जा रहा था दमिश्क में, ठीक है। वो हम वचन देखते हैं फटाफट, फिर हम आगे जाएंगे। आपको वो वचन चाहिए? ओके, ये वचन में हिंदी और इसमें पढ़ने वाली हूँ, हिंदी में ही पढ़ने वाली हूँ। शाऊल का हृदय परिवर्तन क्या हुआ? ये वचन क्या हो रहा था? देखो, परमेश्वर ने एक्ट्स 9 प्रेरित के काम 9, अब वो क्या रहा था? देखो, शाऊल जो था, ये व्यक्ति यहूदी था और ये मूसा के नियम मानता था। वो गमीलियल के नीचे पड़ा हुआ था और बहुत मूसा के नियम में बहुत ही माहिर था। मूसा का नियम उसे अच्छी तरह से आता था। अब जो भी व्यक्ति यीशु को मानते थे, उसे बहुत बुरा लगता था कि ये लोग यीशु को कैसे मान रहे हैं, ये मूसा के नियम का अपमान कर रहे हैं। उसे लगता था कि यीशु मूसा का नियम पूरा नहीं करने आया, मूसा के नियम को तोड़ने आया था। एक्चुअल में मूसा के नियम में यीशु के बारे में बताया था, तो यीशु ने मूसा के नियम तोड़े नहीं हैं, पूरे किए हैं और फिर अपना नया जो वाचा है उसकी शुरुआत की। हालेलुया। पर उसे गुस्सा आता था जब लोग मूसा के पीछे, मूसा के नियम को तोड़कर यीशु के पीछे चलते थे। तो वो क्या किया, उसने दमिश्क में जाना था वो, और वहाँ पे हाई प्रीस्ट था, याजक था। वो वहाँ पर जाकर उसने याजक से वो लेटर्स लेके आ रहा था कि भाई अगर कोई भी मुझे अगर मिलता है यहाँ पर जो यीशु के पीछे चल रहा है, मैं उसको पकड़कर यरूशलेम में लेकर आऊंगा और उसे घसीट कर मारूंगा। और अब ऐसा हो रहा था कि जब वो जा रहा था वो घोड़े पे था और प्रकाश चमका उसके ऊपर, और उसके ऊपर प्रकाश आया और उसे पूछने लगा, यीशु से पूछने लगा, शाऊल शाऊल तू मुझे क्यों तंग कर रहा है? शाऊल ने कहा, आप कौन हो? उसने कहा, मैं यीशु हूँ। तू मुझे सता क्यों रहा है? और जिसे तू सता रहा है वो मैं यीशु हूँ। और उस वक्त शाऊल घोड़े पर से गिर जाता है, उसके आंखों के अंदर पता नहीं क्या हो जाता है, वो दिखना बंद हो जाता है, उसे अंधा हो जाता है शाऊल, और 3 दिन के लिए वो अंधा हो जाता है। अब शाऊल कहाँ है? दमिश्क में है और जाकर रेस्ट कर रहा है। अब हनन्याह करके जो व्यक्ति है, वो परमेश्वर हनन्याह को बोलता है, हनन्याह तू जा और शाऊल के घर में जा। अब हनन्याह को क्या पता कौन शाऊल है? उसको सिर्फ ये पता था कि शाऊल करके जो व्यक्ति है वो बड़ा ही तकलीफ देने वाला व्यक्ति है, वो यहूदी लोगों को मारता है, और इसलिए वो हनन्याह बोल रहा था कि परमेश्वर अगर मैं वहां पर जाऊंगा तो वो मुझे भी मारेगा। तो परमेश्वर ने कहा, डर मत, जा उसके पास, उसके ऊपर हाथ रख, प्रार्थना कर और उसे दिखाई देने लगेगा। पर यहाँ पर एक बात मुझे फटाफट वचन पढ़ के आपको दिखाना है, क्योंकि बहुत सारे नए लोग हैं जो हमें सुन रहे हैं। तो वचन मैं पढ़ रही हूँ, फटाफट पढ़ रही हूँ, ठीक है। शाऊल अभी प्रभु के अनुयायी को मार डालने की धमकी दिया करता था। वो प्रमुख याजक के पास गया और उसने दमिश्क के आराधनालय के नाम मांगकर अधिकार पत्र ले लिए, जिससे उसे वहां यदि कोई इस पंथ का अनुयायी मिले, फिर चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, तो वो उन्हें बंदी बना सके और फिर वापस यरूशलेम में लाए। सो जब चलते चलते वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो अचानक उसके चारों ओर आकाश से एक प्रकाश कौंध गया और वो धरती पर जा पड़ा। उसने एक आवाज सुनी जो उससे कह रही थी, शाऊल, अरे ओ शाऊल, तू मुझे क्यों सता रहा है? शाऊल ने पूछा, प्रभु तू कौन है? वो बोला, मैं यीशु जिसे तू सता रहा है। पर अब तू खड़ा हो और नगर में जा, वहां तुझे बता दिया जाएगा कि तुझे क्या करना चाहिए। जो पुरुष उसके साथ यात्रा कर रहे थे अवाक खड़े थे, उन्होंने आवाज तो सुनी किंतु किसी को भी देखा नहीं। फिर शाऊल धरती पर से खड़ा हुआ, किंतु जब उसने अपनी आंखें खोली तो वह कुछ भी देख नहीं पाया। वो सो में उसके हाथ पकड़कर दमिश्क ले गए। 3 दिन तक वह ना तो कुछ देख पाया और ना ही उसने कुछ खाया पिया। समझ में आया? अब क्या हो रहा है, ये क्लियर समझा? अब हनन्याह का पार्ट हम देखेंगे। ओके,
इंग्लिश में बोलूँ. Then Saul was still breathing threats and murder against the disciples of the Lord. Then Saul, still breathing threats and murder against the disciples of the Lord, went to the high priest. Acts no. English Acts no. Then Saul, still breathing threats and murder against the disciples of the Lord, went to the high priest and asked letters from him to the synagogue of Damascus, so that if he found any who were of the way, whether men or women, he might bring them to bound them to Jerusalem. As he journeyed, he came near Damascus, and suddenly a light shone around him from heaven. Then he fell to the ground and heard a voice saying to him, Saul, Saul, why are you persecuting me? And he said, Who are you, Lord? Then the Lord said, I am Jesus whom you are persecuting. It is hard for you to kick against the goads. So he trembling and astonished said, Lord, what do you want me to do? Then the Lord said to him, Arise and go into the city, and you will be told what you must do. And the men who journeyed with him stood speechless, heard a voice, but seeing no one. Then Saul arose from the ground, and when his eyes were opened, he saw no one, but they led him by the hand and brought him into Damascus, and he was 3 days without sight, neither ate nor drank. अब हुआ क्या? देखो, हनन्याह का हम पार्ट देखते हैं. हनन्याह को क्या बोला परमेश्वर ने? हनन्याह को बोला, देखो वापस वो वचन देखते हैं, प्रेरितों के काम 9-10-12. दमिश्क में हनन्याह नाम का एक शिष्य था. प्रभु ने दर्शन देकर उसे कहा, हनन्याह. सो वो बोला, प्रभु मैं यहाँ रहा. प्रभु ने उससे कहा, खड़ा हो और सीधी कहलाने वाली गली में जा. परमेश्वर ने हनन्याह को पौलुस मतलब शाऊल कहाँ था उसका एड्रेस बताया. सीधी कहलाने वाली गली में जा और वहां यहूदा के घर में जाकर तरसुस निवासी शाऊल का नाम एक व्यक्ति के बारे में पूछताछ कर. सीधी गली, वहां पर एक गली थी, उसका नाम था सीधी गली. परमेश्वर ने कहा उस गली में जा, वहां यहूदा का घर है, वहां पर उस गली के अंदर यहूदा का घर है, उसमें शाऊल करके नाम का एक व्यक्ति रह रहा है, उसको उसके बारे में पूछताछ कर. समझ में आया? इसे बोलते हैं दिव्य ज्ञान के वचन. परमेश्वर ने शाऊल को भी बोला था कि एक व्यक्ति आएगा जो तेरे लिए प्रार्थना करेगा और फिर तुझे दिखाई देगा. और यहाँ पर परमेश्वर ने हनन्याह को भी बोला कि हनन्याह जा और शाऊल के पास जा. पर यहाँ पर बड़ी बात यह है कि हनन्याह दूसरी जगह पर था, शाऊल दूसरी जगह पर था. हनन्याह को परमेश्वर ने शाऊल का एड्रेस दिया. हालेलुया. इसे बोलते हैं वर्ड ऑफ नॉलेज, दिव्य ज्ञान के वचन. और ये वचन को आप कैसे बढ़ाओगे? आपको जब ये प्रकटीकरण मिलता है, जब ये वरदान मिलता है, तो आपको जितना आप इस्तेमाल करोगे वरदानों को, उतने वरदान आपके बढ़ेंगे. हालेलुया. वरदान आपको सपोज परमेश्वर ने दे भी दिया, एक बार आपने किसी को बता दिया, वो वरदान आप जितनी बार इस्तेमाल कर सकते हो, जितना आप आत्मा में रहोगे, उतना आप वरदानों में बढ़ोगे. हालेलुया. और ये वरदान देखा आपने, वर्ड ऑफ नॉलेज. सब कुछ नहीं बताया, सिर्फ ये बताया कि ये एड्रेस है, यहाँ पर जा, यहाँ पर वो व्यक्ति है. क्यों? ऑनगोइंग कंडीशन. अभी उसकी हालत ये है कि हनन्याह जब तू उस घर में जाएगा, सीधी गली में जाएगा, सीधी गली में जा, वहां पर यहूदा का घर है, उसके अंदर शाऊल के बारे में पूछताछ कर. समझ में आ रहा है? और वहां पे जाके उसके ऊपर प्रेयर कर, ताकि उसकी आंखों से कुछ निकल जाएगा, वो वापस देखने लगेगा और फिर मैं उसका इस्तेमाल करने वाला हूँ. आज वही शाऊल है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, जो लोगों को सता रहा था, आज वो खुद एक प्रचारक बन गया. हालेलुया. आप ऐसा मत समझो कि अरे हमने इतने बुरे काम किए हैं, हमने ये काम किया. शाऊल ने इतने लोगों को मारता था, इतने लोगों का मर्डर, कुछ लोग मार रहे थे और यीशु के अनुयायियों को. कौन था वो? एक व्यक्ति था जिसे मार रहे थे. शाऊल ने क्या किया पता है? उनका कोट पकड़ा. भाई तू मार रहा है ना उसको, तू उसको मार, मैं इसका कोट संभालता हूँ. स्टीफन मराठी में, स्टीफनुस हिंदी में. और वहां पर वो लोग उसको मारने लगे. क्यों? क्योंकि वो यीशु के बारे में प्रचार कर रहा था. तो पौलुस क्या कर रहा है? शाऊल
और उन्होंने क्या किया, पत्थर लेके उसको बीच में खड़ा किया, मारते रहे, मर गया वो। और यही पौलुस को, यही शाऊल, उसका नाम पॉल हो गया बाद में, इंग्लिश में पॉल, मराठीमध्ये पौलुस, आणि पहिले नाव होतं त्याचं सौल, सॉल। शॉल को परमेश्वर ने बदल दिया। हालेलुया। परमेश्वर किसी को भी बदल सकता है, किसी की भी जिंदगी बदल सकता है। आज तुम किसी का मर्डर कर रहे हो, कल तुम यीशु का प्रचार करोगे। हालेलुया। आज तुम दूसरों को नीचे गिरा रहे हो, कल तुम उन्हीं को ऊपर लेकर जाओगे। एक यहूदी लोगों को वो नीचे लेकर आ रहा था, यहूदी लोगों को वो कहाँ डाल रहा था, यहूदी लोग जो यीशु के पीछे चल रहे थे उनको वो जेल में डाल रहा था, और बाद में यीशु मसीह का प्रचार खुद कर रहे हैं। Your persecutors will become your promoters. Hallelujah. Okay? हमारे persecutors भी हमारे साथ खुश हैं, हमारे शत्रु भी हमारे साथ खुश हैं। उनको पता नहीं है, आने वाले दिनों में देखने वाले होंगे, एक एक की गवाही देखने वाले। कभी समझो ऐसा मत कि भाई पौलुस जैसा आदमी जिसने किसी का खून किया था, वो उसमें था इन्वॉल्व, उसको परमेश्वर ने इतना इस्तेमाल किया कि जितना पतरस, यूहन्ना, यहूदा के बारे में जो परमेश्वर के अनुयायी थे, डिसाइपल्स थे, उनके बारे में लिखा नहीं, उतना सौल के बारे में लिखा है। और सौल ने क्या किया, इतने सारे लेटर्स जो लिखे बाइबल में उसने लिखे वो। समझ में आया? एक बात मैं बोल के रखती हूँ, जिन जिन लोगों को परमेश्वर इस्तेमाल करने वाला है उनको शैतान पहले बहुत सताएगा, बहुत सताएगा। अगर तुम्हारा इस्तेमाल परमेश्वर कुछ बड़े कामों के लिए करने वाला है तो तुम्हारी बैंड बजा देगा शैतान। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये भाई अगर ये बड़ा, अगर ये लड़की बड़ी, अगर ये लड़का बड़ा, तो ये हमारे राज्य के लिए खतरा है। हालेलुया। तो अगर तुम दुख से गुजर रहे हो, समझ लो तुमको यीशु इस्तेमाल करने वाला है। हालेलुया। मुझे ना दुख हो रहा है, दुख हो रहा है, खुशी मानो, खुशी मानो। उनको क्या पता आगे जाके कौन से लेवल पे गॉड लेकर जाने वाला है। मुझे हस्बैंड नहीं मिल रहा है, हस्बैंड आएगा, सब आएगा, थोड़ी देर सारे टेस्ट पास करो। मुझे सैलरी भी कम है, जॉब भी नहीं है, मुझे हस्बैंड भी नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं है, मैं इतनी फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ। पूछो नहीं, अरे भाई तू फ्रस्ट्रेट इसलिए हो रही है क्योंकि तू परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होने वाली है। हालेलुया। अगर तू परमेश्वर के लिए इस्तेमाल नहीं होती ना तो तेरे को शैतान देखता भी नहीं, उसको कुछ पड़ी नहीं है। समझ में आ रहा है? अगर शैतान तुम्हारे पीछे हाथ पकड़ पड़ा है इसका मतलब तुम्हें कुछ है। समझ में आ रहा है? खुश हो जाओ। जब तुम्हें सताया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, जब तुम्हारे लोग निंदा करते हैं, अपमान करते हैं, तुम्हारे पीठ पीछे लोग बोलते हैं, समझ लो परमेश्वर तुम्हें इस्तेमाल करने वाला है। मेरे पीठ पीछे लोग मेरी निंदा कर रहे हैं, करने दो। मुझे ना मेरा हस्बैंड नहीं मिल रहा है, मेरा हस्बैंड किसी ऑफिस का है, आप भूले दो। एक वक्त के लिए, उसके बाद सारे छुटकारे हो गए। मैं ना जॉब पे जाती हूँ ना, मेरे पीठ पीछे जॉब पे बहुत लड़कियां मेरे बारे में बात करें, करने दो, क्योंकि तुम प्रकाश हो, वो अंधेरे है, वो उनके अंदर अंधेरा है, तुम प्रकाश हो, इसके लिए तुम्हारे पीठ पीछे बात करते हो। तुम्हें कुछ ऐसा है जो उनमें नहीं है, इसीलिए वो चलते हैं तुमसे। तुम्हें जरूरत नहीं है दुखी होने की, तुम्हें खुश होना है, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो है पवित्र आत्मा वो शैतान से कई गुना बढ़कर है। हालेलुया। पता नहीं मुझे बोलना नहीं था, पर कुछ लोगों को ना आपको ना आपकी वैल्यू मुझे दिखानी कि आप कौन हो। आज वो लोग जिनके पास यीशु नहीं है, इनके पास पैसा, आदर, नाम सब कुछ है, पर उनके पास यीशु नहीं है, जीरो वैल्यू है उनके लाइफ में, जीरो वैल्यू। आपको पता भी नहीं है कि वो किस चीज से गुजर रहे हैं।
बहुत दुख से गुजर रहे हैं। पैसा आपको दिखने में सब लगे, अरे पैसा है यार, ये गाड़ी वो गाड़ी, ये गाड़ी में पॉर्शे है और पॉर्शे, वो भी बराबर से बोल रही मुझे पता नहीं। पॉर्शे बोला है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरे को यीशु चाहिए क्योंकि वही मेरा लाइफ बदलेगा। लोगों के पास लैम्बोर्गिनी है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, जैगुआर, रोल्स रॉयस, ये और वो, पर उनकी फैमिलीज डिसफंक्शनल है। उनके परिवार में एकता नहीं है, उनके परिवार में फूट है, उनके परिवार, वो लोग साथ में तो रहते हैं, एक साथ बड़े घर में, लोगों के साथ तो अच्छे दिखते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, बट बीच में प्यार नहीं है, प्रेम नहीं है उन बीच में। लड़के का किसी और के साथ चक्कर, लड़की का किसी और के साथ चक्कर, हस्बैंड एंड वाइफ है, देखने पता भी नहीं चलेगा, हस्बैंड एंड वाइफ है, हस्बैंड किसी और के साथ, वाइफ किसी और के साथ, और दिखने में जब सामने आते तो या हस्बैंड एंड वाइफ, या हस्बैंड एंड वाइफ, यू आर नॉट एक्चुअली। बट ये सिर्फ थोड़े समय के लिए, हालेलुया। जिस दिन आप यीशु के जीवन, आपके जीवन में यीशु आता है, आपकी लाइफ बदल जाती है। बजाओ ताली यीशु के लिए। तो किसी भी प्रॉब्लम में क्यों ना हो, यीशु को आपके जीवन में लाया, आपका लाइफ बदल गया। हालेलुया। ज्ञान का वचन का अर्थ समझा, कि मुझे बोलना नहीं था, मुझे ज्ञान के वचन के ऊपर वापस आने पर समझा। एक और सीखेंगे फटाफट। एक और एक चीज बोल लूं, कभी भी निराश नहीं होना है, हमेशा ध्यान में रखना, अगर लोग आपके पीछे आपकी निंदा कर रहे, बुराई कर रहे, आपको सता रहे, समझ लो आपको परमेश्वर ने जबरदस्त इस्तेमाल करने वाला है। हालेलुया। पूरे वर्ल्ड को बदलने के लिए आपका इस्तेमाल करेगा। आज आप कुछ नहीं देख रहे, आज बोल रहे मेरा घर नहीं हो रहा है, मुझे शादी नहीं हो रही है, मेरे पास पैसा नहीं, मेरा घर नहीं हो रहा है, ये सारे आपके प्रॉब्लम्स हैं। पर एक वक्त आएगा जब परमेश्वर आपको उठाएगा। अगर आप परमेश्वर का आपने हाथ नहीं छोड़ा अंत तक और सारी परीक्षा पास की, आप परमेश्वर आपको इतना ऊंचे लेवल पे लेके जाएगा कि आप बोलोगे कि अरे क्या मैंने किया कि परमेश्वर ने मुझे इतना ऊंचा उठाया। सीरियसली समझ में आ रहा है? ठीक है, और एक सुनेंगे हम। ओके चलो, 2 Kings इंग्लिश में बोल रहे हो, 2 Kings 6:9-12 इंग्लिश में पढ़, फिर हिंदी मराठी। And the man of God said to the king of Israel, saying, "Be aware that you do not pass this place, for the Syrians are coming down there." Then the king of Israel sent someone to the place of which the man of God had told him. Thus he warned him, and he was watchful there, not just once or twice. Therefore the heart of the king of Syria was greatly troubled by this thing, and he called his servants and said to them, Will you not show me which of us is for the king of Israel? And one of the servants said, None, my lord, O king, but Elisha the prophet who is in Israel tells the king of Israel the words that you speak in your bedroom. 2 राजा 6:9-12, मैं पहले मराठी में पढ़ रही हूँ। 2 राजे 6:9-12, पुष्कर 2 राजे 6:9-12। हां, पण संदेशा अलिशा याने इस्रायलच्या राजाला निरोप पाठवून सांगितले, सावधगिरीने वागा, त्या ठिकाणी जाऊ नका, तेथे अरामी सैन्य लपून बसले आहे। ज्या जागेबद्दल अलिशाने सावधगिरीचा इशारा दिला, त्या ठिकाणाच्या आपल्या माणसांना, ज्या जागेबद्दल अलिशाने सावधगिरीचा इशारा दिला, त्या ठिकाणाच्या आपल्या माणसांना इस्रायलच्या राजाने असा निरोप पाठवला आणि बऱ्याच जणांचे प्राण वाचवले। या गोष्टीचा अरामाच्या राजाला धक्का बसला। त्याने पुन्हा आपल्या अधिकाऱ्यांना बोलवून घेतले आणि त्यांना तो म्हणाला, इस्रायलच्या राजासाठी कोण हेरगिरी करत आहे ते सांगा। तेव्हा त्या अधिकाऱ्यांपैकी एक जण म्हणाला, स्वामी, आमच्यापैकी कोणी हेर नाही। इस्रायलचा तो संदेष्ट अलिशा त्यांच्या राजाला अनेक खूपी सांगतो।
अगदी तुमच्या शयनगृहात चाललेले बोलणे देखील, समझ में आ रहा है? मराठी हिंदी 2:6-9-12। किंतु परमेश्वर के जन एलिशा ने इजराइल के राजा को एक संदेश भेजा। एलिशा ने कहा, सावधान रहो, उस स्थान से होकर मत जाओ, वहां अरामी सैनिक छिपे हैं। इजराइल के राजा ने उन स्थान पर जिसके विषय में परमेश्वर के जन एलिशा ने चेतावनी दी थी, अपने व्यक्तियों को संदेश भेजा और इजराइल के राजा ने बहुत से पुरुषों को बचा लिया। अराम के राजा इससे बहुत घबराया। अराम के राजा ने अपने सैनिक अधिकारियों को बुलाया और उनसे पूछा, मुझे बताओ कि इजराइल के राजा के लिए जासूसी कौन कर रहा है? अराम के राजा के सैनिक अधिकारियों में से एक ने कहा, मेरे प्रभु और राजा, हम में से कोई भी जासूस नहीं है। एलिशा इजराइल का नबी इजराइल के राजा को अनेक गुप्त सूचनाएं दे सकता है, यहाँ तक कि आप जो अपने बिस्तर में कहेंगे उसका भी। हालेलुया। ओके, सुनो, अब हो क्या रहा था? एलिशा इजराइल का भविष्यवक्ता था। एलिशा को सारे शत्रु की बातें सुनाई देती थी। राजा एक जगह से जाने वाला था, ओके, और उसके सैनिक भी वहां से जाने वाले थे। एलिशा ने राजा को चेतावनी दी कि उस जगह से मत जा। ये रोड, सपोजिंग कैडल रोड है हमारा, तो कैडल रोड से मत जा, क्योंकि तेरे शत्रु वहां पे तेरा इंतजार कर रहे हैं तुझे मारने के लिए। तो इजराइल के राजा ने वो रोड से वो नहीं गया और अपने सारे सैनिक को वापस बुला लिया, और उनके शत्रु उनकी वेट कर रहे थे कि जब वो आएंगे हम उन्हें मारेंगे। ऐसा बहुत बार हुआ कि वो लोग, अरामी राजा प्लान कर रहा था इजराइल के राजा को मारने के लिए, पर क्योंकि भविष्यवक्ता एलिशा था, एलिशा ने परमेश्वर का सुनकर राजा को बोला, इस रोड से मत जा। आज अगर तू माहिम जाने वाला है, माहिम मत जा, क्योंकि वहां पे तुझे मारने वाले हैं। आज अगर तू बैंड्रा जाने वाला है, बैंड्रा मत जा, वहां पे तुझे मारने वाले हैं। आज अगर तू गोरेगांव जा रहा है, तो गोरेगांव मत जा, मारने वाले हैं। तो वो क्या करता था? जैसे उसको चेतावनी मिलती थी एलिशा से, वो जाता नहीं था, अपने सैनिकों को भी नहीं भेजता था, और बाद में उसे पता चलता था कि एक्चुअल में शत्रु प्लान कर रहा था उनको मारने के लिए। समझ में आ रहा है? तो इससे क्या होता था? वो इतने सारे अपने सैनिक को बचा लेता था। अब अरामी राजा भड़क गया, अरामी राजा सीरिया का जो राजा था वो भड़क गया, वो बोल गया कि यार मैं इतने प्लान्स बना रहा हूँ इसको मारने के, पर एक भी प्लान कामयाब नहीं हो रहा है। जब मैं माहिम का प्लान बनाता हूँ, ये माहिम नहीं जाता है। जब मैं बैंड्रा का प्लान बनाता हूँ, ये बैंड्रा नहीं जाता है। जब मैं गोरेगांव का प्लान बनाता हूँ, ये गोरेगांव नहीं जाता है। ये क्या हो रहा है? तो बोलता है, हमारे में से कोई हेराफेरी तो नहीं कर रहा ना, जासूस तो नहीं है ना, और तुम जाके एलिशा को नहीं बोल रहा ना। तो वहां के लोग से बोलते हैं, हम सब एक है और हम आपके साथ है राजा, हम कोई किसी को जाके नहीं बोल रहे हैं, और हम जानते हैं एक व्यक्ति को। कौन है? एलिशा, जो भविष्यवक्ता है। परमेश्वर उसे सब कुछ बताता है, शत्रु की सारी योजना परमेश्वर उसे बताता है। इतना ही नहीं, आपके बेडरूम में आप क्या बात करते हो वो भी वो सुनता है। हालेलुया। सी, दो चीजें, शैतान आपको ये गिफ्ट दे सकता है और आप दूसरों की बातें बेडरूम से सुन सकते हो, उनको देख सकते हो। समझ में आ रहा है? पर शैतान जब ये करेगा, उसमें आशीष नहीं है। आपको उसके लिए बहुत भरपाई चुकानी पड़ती है, गलत काम करने पड़ते हैं। पर जब परमेश्वर आपको ये गिफ्ट देगा, आपको कुछ नहीं, आपके पास आप ब्लेस्ड होंगे, आप दूसरों को ब्लेस करोगे उस आशीष से, और आपको गंदे काम नहीं करने पड़ेंगे। आपको पता है, शैतान जब आपको ऊपर लेकर जाता है, वो आपसे बहुत गंदे काम करवाता है। आपको पता है, बहुत सारे पास्टर्स हैं जो शैतान के साथ कवरेंट करते हैं। यहाँ पर नाइट पे खड़े होते हैं, प्रीच करते हैं, खतरनाक वर्ड देंगे, पीछे जाके
गंदे काम करेंगे, व्यभिचार करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके गिफ्ट्स चलने के लिए, उनके गिफ्ट, शैतान भी गिफ्ट देता है, 9 गिफ्ट्स ऑफ होली स्पिरिट शैतान भी दे सकता है, पर उनके गिफ्ट्स को चलाने के लिए वो पीछे जाके बहुत गंदे काम करते हैं, व्यभिचार करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। क्योंकि शैतान बोलेगा अगर तुझे ऊपर बढ़ना है, मेरे गंदे काम कर, शरीर के काम सारे काम कर, किसी को मार दे, किसी की निंदा कर, किसी का अपमान कर, किसी के साथ सो, नहीं, तुझे करना पड़ेगा। ये करने में कोई बड़ी बात नहीं है, समझ में आ रहा है? एलीशा परमेश्वर का संदेश था और एलीशा परमेश्वर के नियम पर चलता था और वो सुनता था, उसने कितनी क्लैरिटी से सुना था और कितनी बार राजा को बचाया था कि राजा तू यहाँ से मत जा, अगर तू यहाँ से गया तो तू मर जाएगा। और उसने कितनी बार उसकी जान बचाई कि आराम के राजा को लगा कि हमारे यहाँ पे से कोई फूट डाल रहा है। समझ में आ रहा है? इसे बोलते हैं ज्ञान के वचन। अभी जो स्थिति है आपकी, उसके ऊपर जब वचन आएगा उसे बोलते हैं ज्ञान के वचन। समझ में आ रहा है? आज आप जिस स्थिति से भी गुजर रहे हो, मैं आपको बोल रही हूँ, आपकी स्थिति से थोड़े दिनों के लिए परमेश्वर आपके दिन बदल रहा है और जब आपको आशीष देने वाला परमेश्वर, वो बहुत बड़ा होने वाला है। इट्स गोइंग टू बी बिग। हालेलुया। इट्स गोइंग टू बी बिग। वो बहुत बड़ा होने वाला है एंड वो चीज आपके जीवन में इतनी बड़ी होने वाली है कि जिन लोगों ने आपकी निंदा की है वो लोग आपके बाजू में खड़े होने वाले हैं और आपकी बढ़ाई करने वाले हैं, क्योंकि वो परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर दिखने वाला है और ये होने वाला है। मैं रंजना, सबको हम जितने भी लोग हैं, मैं आप सबको बोल रही हूँ, आपके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां आ रही हैं, बहुत बड़े बड़े क्षण आपके जीवन में आ रहे हैं। आपकी शादी होने वाली है, आपको घर मिलने वाला है, आपको पैसा आने वाला है आपके जीवन में, आपके जीवन में जो भी कमी घटी है वो निकलने वाली है। आपको निंदा करने वाले आपके लोग आपको ऊंचा उठाने वाले हैं। आपके जीवन से आपने देखा नहीं, आपके बाजू में आपके जो रिलेटिव्स थे ना, वो आपके साथ संबंध नहीं रखना चाहते थे। क्यों? क्योंकि आप यीशु के पीछे जाता है, क्या मिलता है कि मुझे यीशु में कुछ नहीं है इसके पास यीशु, पर वही रिलेटिव्स आपके आगे पीछे घूमने वाले हैं। ये ना, अच्छा ये मेरी बहन है, ये मेरी बहन है। क्यों? नहीं, ये ना, ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बहन है। क्यों? क्योंकि अब उसको दुनिया पहचानने लगी है। जब उसे कोई पहचानना नहीं था तब उसके साथ कौन थे वो इम्पोर्टेंट है। आपके साथ जब आप वो लेवल पे जाओगे ना, तो आपके जीवन में सब लोग आएंगे। जब लेवल आपका ऊपर जाएगा ना, आपके साथ सब लोग आएंगे, क्योंकि उनको पता है आपकी लेवल बढ़ गई है। पर आप ये मत भूलो कि आपके बुरे समय पे आपके साथ कौन था, आप उनको कभी मत भूलो और उनके लिए जितना हो सके उनके लिए करो। मैं आपके पूरे टाइम पे, जब आपको कोई नहीं जानता था, जब आप एक फालतू से थे लोगों के लिए, अभी क्या है, जॉब छोड़ दिया, अभी क्या करेंगे, जॉब नहीं है, कुछ नहीं है, यीशु कर रही है, मिनिस्ट्री खोलनी है उसको। और अब जब दुनिया, ग्लोरी एंड लाइफ फाउंडेशन में जब दुनिया आएगी ना यहाँ पे, तब लोग अपने रिलेशनशिप को बीच में लाएंगे। ये मेरी तो बहन है, ये मेरा भाई है, ये मेरी फूफी है, लाइक आंटी है, और या उन लोगों को मत भूलो जो तुम्हारे साथ पहले से रहे, जो तुम्हारा साथ उन्होंने दिया है, तुम्हारे फ्रेंड्स, जो तुम्हारे कमी घटी में, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था वो तुम्हारे साथ बैठ के खाते थे, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था वो तुम्हारे साथ दिन बिताते थे, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था तुम्हारे साथ घंटों तुम्हें एनकरेज करने के लिए तुम्हारे साथ फोन पे बात करते थे। उन्हें कभी मत भूलो। और जितना हो सके उनके लिए कुछ करो, है ना? गायचं की नाही आपण? अरे पुढे पुढे आपल्या इकडे फिल्म स्टार जाणार आहेत काय? तुम्हाला विसरू मी असं होईल? किसको डाउट है? कौन फिल्म स्टार चाहिए बोलो तुमको इधर? कौन चाहिए? सब निराश है, आ जाओ भाई।
बोलो, आमीन बोलो, परमेश्वर कर रहा है। और जब आएंगे ना तुम टॉयलेट में जाके छिपोगे फिर। सच में वो लोग इधर चेयर लेके बैठ जाएंगे, मैं आऊंगी और कीर्ति वो किधर है, सब टॉयलेट के अंदर है। क्या क्यों टॉयलेट है? अरे भाई लूज मोशन। ये कभी लगा ही नहीं था, हम लोग 5 ही लोग थे ना, इतने लोग कैसे आ गए? अरे परमेश्वर ने सब कुछ बदल दिया। हालेलुया। दिन हमेशा वही नहीं रहते हैं। हालेलुया, दिन बदलते हैं। तुम्हारे जो ओह माय गॉड, तुझ्या कंपनीतल्या कितीतरी मुली आपल्या चर्चला येणार, तुमच्या कंपनीतल्या कितीतरी मुली आपल्या चर्चला येणार, इवन सोनी सर पण येणार आहे येशूच्या नावात। हालेलुया। आणि तुझा पगार वाढ होणार आहे। हालेलुया, तुझा पगार वाढ होणार आहे येशूच्या नावात। मी मागते 100 रुपये पगार वाढ प्रत्येक मुलीचा होईल। आमेन। सोनी सरांना बघायचं आहे रँक मध्ये येणार, बघायचं आहे ना, येणार। कोण पाहिजे अजून? सगळे आपल्याकडे नेहमी हॅपी। ओके, माधुरी दीक्षित, दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा, कृति सानन, फराह खान, राखी और शिल्पा शेट्टी और कौन प्रीति जिंटा और कौन चाहिए? बाकी भी मेरे को चिल्ला रहे भाई, बाकी हम भी ले, काजोल, शाहरुख खान, सब दुनिया, करीना कपूर मुझे दिखा रही है, वो मैं भी हूँ, आलिया भट्ट, सब आने वाले हैं सब। और मैंने जिनका नाम भी नहीं लिया, आप भी आ सकते हो। समाज से ये बोलूँ कभी even if you don't take our names, तो ये ना तो तैयार हो जाओ, ऐसा दुखी मत रहो। वो इधर से आने वाले लिफ्ट यूज करने वाले हैं। सच में उनके सामने गाना पड़ेगा तुमको। क्या फेस ग्लो हो रहे हैं यार, यीशु करने वाला है, वो सब यीशु करने वाले हैं। आपको नहीं चाहिए क्या? सब आने वाले हैं। मराठी एक्टर्स पण येणार, हॉलिवूडचे एक्टर्स पण येणार, आणि फक्त एक्टर्स नाही, पॉलिटिशियन्स पण येणार आहेत। नरेंद्र मोदीजी पण येणार आहेत। हालेलुया। राइन में विश्वास करते हो इस बात पे? इतने से ही है बट सब आने वाले हैं। मैं किधर रहूंगी पता नहीं, मुझे खुद को जगह नहीं मिली। हालेलुया। कितना ग्लो कर रहे हो। यस सच में ये ना, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, विश्वास करो इस बात पे कि ये होने वाला है। विश्वास करो कि विश्वास क्या चीज है, हमें दिखाई नहीं दे रहा है पर हमें विश्वास है, हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस है कि ये होने वाला है। समझते विश्वास है, मला दिसत नाही आहे पण खात्री आहे की या गोष्टी होणार आहेत। ह्याला म्हणतात विश्वास। मला खात्री आहे की या गोष्टी होणार आहेत। मला खात्री आहे सोनी सर येणार आहे। सोनी सर होते त्याच्यामध्ये मोठ्या लेवलचे। आपण मिडल क्लास लेवलची मेंटॅलिटी ठेवायची। ते किती मोठे असले तरी आपण आपल्याच लेवलवर। कविताचं जे स्वप्न आहे ते पूर्ण होणार आहे, पण मी नेहमी माझी मेंटॅलिटी मिडल क्लासच ठेवणार आहे की नाही? क्योंकि मला दोघांकडे बघायचं आहे। मला छोट्या लोकांकडे पण लक्ष द्यायचं आहे, मोठ्या लोकांकडे पण लक्ष द्यायचं आहे, हो की नाही? आता मी त्यांच्याबरोबर याचा अर्थ नाही की मी तुमच्याबरोबर असणार, मी तुमच्याबरोबर पण आहे। इनफॅक्ट मी त्यांच्याबरोबर नसेल पण तुमच्याबरोबर असेल। हालेलुया। आमेन। खुशी आने दो अंदर। आमेन। कोण पाहिजे तुम्हाला बाजूला, कोण बसायला हवं? काय एक ऍक्टरचं नाव घ्या, एक ऍक्टर पटकन। एक काय बोला लवकर गायक पाहिजे। कुठलं कोण गायक पाहिजे? गाणं कोण म्हणतं? हा कोण चांगलं नाही, पण बॉलिवूड ऍक्टर म्हणतात कोण गाणं चांगलं लागतं? जुनं कोण आशा भोसले, आता त्यांचं वय झालंय, कोण हवंय तुला? ते पण येऊ शकते ना, ते पण येते, तुम्हाला काय प्रॉब्लेम? कोण तुम्हाला गायक पाहिजे? उदित नारायण हवंय ते पाहिजे, ते बाजूला बसले।
या सो अभी तैयार हो जाओ बिकॉज ये होने वाला है। और प्लीज मैं अभी गाने की प्रैक्टिस में आपको इसीलिए दे रही हूँ ताकि आप उनके सामने गा सकें। इमेजिन पूरे यहाँ पे सब बैठे हैं एक्टर्स, ये भविष्यवाणी के ज्ञान के वचन आ रहे हैं ना, ये ज्ञान का वचन दे रही हूँ मैं। ऑनगोइंग कंडीशन जॉब होने वाला है, यहाँ पे सब एक्टर्स बैठे के रेहवत का खुदा गाना है, आओगे? तुम्ही बोलूच ना का, तुम्ही कुठे असाल माहित नाही, आपण कुठे बोला, ठीक है? सो हॅपी, ते पण हॅपी, ते खूप खुश आहे। क्षमा अनाउन्स करते चर्चमध्ये की होणार म्हणजे आम्हाला माहिती किती मला भेटणार आहे। ओके ठीक है, चलो हम प्रार्थना करते हैं। अब परमेश्वर यीशु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि सुंदर वचन के लिए प्रभु, कि तू ये ज्ञान के वचन से हमसे बात कर रहा है प्रभु। यहाँ पर फिल्म स्टार्स आने वाले, पॉलिटिशियंस आने वाले हैं, हॉलीवुड एक्टर्स, बॉलीवुड एक्टर्स, मराठी एक्टर्स, सब फैटर्निटी के लोग यहाँ पर आने वाले हैं। और हम विश्वास करते हैं, भले हम आज दिख नहीं रहे, हमें कुछ दिख नहीं रहा है, पर हम विश्वास करते हैं कि ये होने वाला है प्रभु। और परमेश्वर मेरा विश्वास है कि उन सबका उद्धार होने वाला है, तू सबका इस्तेमाल करने वाला है। और परमेश्वर ये लोग भी तेरे राज्य के लिए बड़े बड़े काम करने वाले हैं। परमेश्वर आज जो दिव्य ज्ञान के प्रवचन के बारे में जो हमने सीखा है प्रभु, इस प्रकटीकरण से हमें बुद्धि ज्ञान से भर, हमें उस वचन में, उस वरदान में बढ़ने के लिए मदद कर प्रभु। और परमेश्वर हमें ज्ञान से भर, बुद्धि से भर प्रभु, ताकि हम सही जीवन जी सके, एक ऐसा जीवन जिसे जो तुझे आदर दे, जो तुझे महिमा दे और तुझे प्रसन्न कर सके प्रभु। ऐसा जीवन हम जिए प्रभु, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। लाल बटन